नमस्कार, आप देख रहे हैं समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज कालाष्टमी है और कालाष्टमी पर काल भैरव के आशीर्वाद से 12 राशियों का होगा कल्याण। आज इसी के विषय में हम लोग जानेंगे धर्म चर्चा में। तिथि और पूजा का सही विधि भी बताऊंगा आपको। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि काल भैरव जी को समर्पित है, जिसे कालाष्टमी और भैराष्टमी कहा जाता है। काल भैरव भगवान शिव के उग्र रूप हैं, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इसके अलावा काल भैरव तंत्र मंत्र के स्वामी भी हैं। पुजारियों के अलावा तांत्रिक और काला जादू आदि कार्य करने वाले साधक भी काल भैरव की उपासना करते हैं। आइए जानते हैं इस बार जो है अक्टूबर में कालाष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इसी के साथ आपको काल भैरव की पूजा करने की शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में भी बताऊंगा। कालाष्टमी का व्रत 24 तारीख को रखा जाएगा और इसका महत्व कालाष्टमी के दिन भगवान शिव के साथ साथ उनके 5वें अवतार काल भैरव की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कालाष्टमी का व्रत रखने और इस दिन पूजा पाठ करने से साधक को नकारात्मकता से छुटकारा मिल जाता है। व्यक्ति के अंदर मौजूद बुरी आदतें समाप्त होने लगती हैं, यहाँ तक कि पापों का नाश होने के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। बता दें कि कालाष्टमी का व्रत 12 राशियों के जातक कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। कालाष्टमी का व्रत की पूजा और विधि ये भी जानेंगे। नंबर 1, कालाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान आदि कार्य करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद घर में मौजूद मंदिर की गंगा जल से सफाई करें। मंदिर में चौकी रखें, उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा बिछाने के बाद भगवान काल भैरव और शिव जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। काल भैरव जी को सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं। काल भैरव और शिव जी की पूजा करें। भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। इस दौरान मंत्रों का उच्चारण करें। फल और मिठाई का भगवान को भोग लगाएं। हाथ जोड़कर भगवान से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। भगवान की आरती करें और व्रत का संकल्प लें। अंत में सूर्य देव को जल अर्पित करके पूजा का समापन करें। तो इस तरीके की रही कुछ धर्म चर्चा। तो 24/10/2024 पंचांग श्री संवत 2081 साके 1946, अष्टमी तिथि, मुख्य नक्षत्र बालवकरण, तत्पश्चात कौलवकरण, कार्तिक मास, शुभ कृष्ण पक्ष, साध योग, गुरुवार का दिन रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि पे स्थित हैं। शरद ऋतु, अभिजित मुहूर्त की बात करूं तो 11:42 AM से लेकर के 12:27 PM तक रहेगा। आगे बढ़ते हैं राहु काल की तरफ। तो राहु काल 1:29 PM से लेकर के 2:53 PM तक रहेगा। बात करता हूं दिशाशूल की, तो आज के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करना दिशाशूल है, दक्षिण की तरफ यात्रा ना करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल होता है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए। आत्मविश्वास में कमी के कारण काम बिगड़ सकते हैं। आपको अभिमानी व्यवहार से बचना चाहिए। संपत्ति विवाद होने की आशंका है। मैनेजमेंट छात्रों का प्रदर्शन पढ़ाई में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बात करता हूँ उपाय की। हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। व्यापार में अभिनव प्रयोग कर सकते हैं। छात्र नया टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे। नए प्रकार के अनुसंधान में आप रुचि लेंगे। आपके जीवन पर जीवन साथी का काफ़ी प्रभाव रहेगा। पिता के स्वास्थ्य की कुछ चिंता आपको हो सकती है। तो बात करता हूँ उपाय की। श्री सूक्ति का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा।
आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। व्यापार में आमदनी बढ़ाने के योग बन रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। लोग आपकी कार्यशैली की प्रशंसा करेंगे। ऐसे लोगों से दूर जा रहे जो आपको अतिवादी प्रतिक्रिया के लिए उकसाते हों। अटकी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। तो बात करता हूं उपाय की। चावल को हरे रंग से रंग करके अपने सर से दाहिनी तरफ घुमाकर चावल को पीपल के वृक्ष के नीचे छींटा जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। नई विद्याओं को सीखने को लेकर प्रयत्नशील रहेंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरों से आपको मान सम्मान मिलेगा। जीवन साथी का भावनात्मक सहयोग मिलने से काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। पुराने अनुभवों की सीख आज काम आएगी। तो बात करता हूँ उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। आज आपको त्वरित निर्णय लेने से बचना चाहिए। अपने धन का दुरुपयोग ना करें। आपके मन में अजीबोगरीब विचार जन्म ले सकते हैं। कष्टकारक यात्रा हो सकती है। अधिकारी वर्ग के प्रति मन में नकारात्मक विचार चलते रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। तो बात करता हूं उपाय की। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। व्यस्तता के बावजूद आप परिवार को समय देंगे। अधिकारियों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। आपकी प्रतिभा में निखार आएगा। नवीन वस्त्र और आभूषण खरीदने का विचार कर सकते हैं। विवाह को लेकर आ रही बाधा दूर होगी। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनाएंगे। बात करता हूँ उपाय की। हरी दूर्वा को पीसकर जल में मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। पूरा दिन काफी अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी। पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। आपकी सोच काफी सकारात्मक रहेगी। सामाजिक मुद्दों पर खुलकर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। कारोबार में आपको नया प्रयोग करने से बचना चाहिए। गुप्त शत्रुओं से आपको सावधान रहना चाहिए। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों से आपको लाभ होगा। परिजनों के यहाँ घूमने जा सकते हैं। महिलाएं घरेलू कार्यों से ऊब सकती हैं। तो बात करता हूँ उपाय की। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं धनुराशि की तरफ। तो धनुराशि का स्वामी गुरु होता है। स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए व्यायाम अवश्य करें। उल्टी और दस्त जैसी परेशानी भी हो सकती है। मन में अनचाहे विचारों की भरमार रहेगी। कड़वी जवान का प्रयोग करने से बचें। खान पान की गुणवत्ता का ध्यान रखें। कुछ गुप्त बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। तो बात करता हूँ उपाय की। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। व्यर्थ के कार्यों से आपको बचना चाहिए। भोग विलास के साधनों पर आप काफी धन खर्च कर सकते हैं। व्यापार में आपको उत्तम लाभ होगा। परिवार के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। आपकी स्मरण शक्ति काफी प्रखर रहेगी। प्रेम विवाह को पारिवारिक सहमति मिल सकती है। तो बात करता हूँ उपाय की। शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। परिवार के लोगों का समर्थन मिल सकता है। काम की अधिकता के कारण समस्या होगी। सब लोगों से विचार विमर्श कर निर्णय लेंगे, इसीलिए सबके चहेते बने रहेंगे। लोग आपको मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे। चैरिटी से जुड़े कार्यों में भाग ले सकते हैं। आप योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्य करेंगे। बात करता हूँ उपाय की। जल में काला तिल मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। कार्य क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा।
प्रियजनों की समस्याओं का ध्यान रखें। एक साथ कई कार्य लेने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है। दूसरों की मदद करने का प्रयास करेंगे। संतान के व्यवहार से आप काफ़ी नाराज हो सकते हैं। परिवार के लोग आपसे काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। तो बात करता हूँ उपाय की। ओम नमः भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। धर्म की चर्चा हुई, दैनिक पंचांग की चर्चा हुई और यहाँ तक कि दैनिक राशि की चर्चा हुई। तो एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए, फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।